अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास हैंड रिटन नोट्स होते हैं या हम बुक से कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं, उसको हम पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं कैम स्कैनर। ये कैम स्कैनर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हो कि मेरे मोबाइल पर ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी से ही इंस्टॉल किया गया है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे एक पीडीएफ फाइल बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया है तो मेरे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर पड़े हैं। अगर मुझे ये कंटेंट बच्चों तक पहुँचाना है तो सबसे पहले मैं इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करूँगा। इसको मैं पहले मर्ज करूँगा। तो मैं इसकी पिक्स लेता हूँ। ये एक पेज की पिक मैंने ली। अब ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज है। अब चूंकि मुझे यही कंटेंट, यही हैंड रिटन नोट्स मुझे एलएमएस में, जो डेस्क ने एलएमएस टूल क्रिएट किया है, उसमें मैं बाद में इसको अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसको मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा, उसके लिए हमारे पास कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर है। वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये कैम स्कैनर मेरे मोबाइल में है। इसको मैं ओपन करके, ये मैंने ओपन किया है इसको। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर आप देख सकते हो 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो इन डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पहली ऑप्शन आती है, ये वाली इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो जो मैंने फ़ोटोग्राफ्स उठाए थे, जो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे, वो मैंने यहाँ पर वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो इनको मैं सिलेक्ट करूँगा। मैंने 3 फ़ोटोग्राफ्स उठाए थे, 1, 2 और 3। अब इनको मैं इंपोर्ट करूँगा। पहले चूँकि ये फ़ोटोग्राफ्स मेरे गैलरी में पड़े हैं, फ़ोन की गैलरी में, इनको मैं इस सॉफ्टवेयर में लाता हूँ। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा। ऊपर यहाँ आप देख सकते हो एक ऑप्शन आती है इंपोर्ट की, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब ये इस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं ये तीनों जो फ़ोटोग्राफ्स मैंने लिए थे। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले मैं इनकी एडिटिंग करूँगा। जैसे ये पहला पेज है, पेज नंबर 1 है। तो इसको मैं पहले इसकी एडिटिंग करनी है। तो ऊपर यहाँ पर ये क्रॉपिंग की एक ऑप्शन आती है, ये आइकन आता है यहाँ, इससे हम क्रॉप कर सकते हैं इस पेज को। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें जितना एरिया इस पेज का लाना है उतना हम ला सकते हैं क्रॉप करके। तो मैंने ऐसे सिलेक्ट करके इतना एरिया इस पेज का मैंने सिलेक्ट किया। अब इतना एरिया मेरे पेज में आएगा। तो इसके बाद नीचे आप देखते हो जो लास्ट वाली ऑप्शन है, नेक्स्ट एरो दिया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्रॉपिंग हो गई। अब लास्ट वाली ऑप्शन फिर से नीचे पर आ रही है, दैट इज सेव ऑप्शन। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। जो मैंने इसकी क्रॉपिंग की है, अब इस पहले वाले पेज की क्रॉपिंग हो गई, वो सेव हो गई। इसी तरह अब चूंकि मैंने पहले पेज को किया है, अब और एक पेज है, इसमें 3 पेज हैं। तो दूसरे पेज पर मैं जाऊंगा। तो मैं स्लाइड करके स्लाइड लेफ्ट करूंगा, दूसरा पेज आएगा।
अब इसी तरह से फिर से मैं इसकी क्रॉपिंग करूँगा यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हो इसका एरिया बहुत बड़ा आ रहा है, कॉपी के बाहर भी इसमें कुछ एरिया आ रहा है, तो उसको मैं क्रॉप करके अलग करूँगा। तो यहाँ से मैं ऊपर क्रॉप पर फिर से सिलेक्ट मैं इसको करूँगा, तो जितना एरिया मुझे पेज का चाहिए वहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो फिर नीचे मैं नेक्स्ट करूँगा। क्रॉपिंग इस इमेज की हो गई। अब नीचे फिर से मैं सेव करूँगा, तो दूसरे पेज की भी क्रॉपिंग होगी और ये भी सेव होगा। ये एडिटिंग जो मैंने की ये सेव हो गई। अब तीसरा पेज रह गया, इसकी मैं क्रॉपिंग करूँगा ऊपर। फिर से मैं इस आइकॉन को सिलेक्ट करके इस पेज की क्रॉपिंग करूँगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंटेंट आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा पेज इसमें लाना है। ऐसे ये मैंने सिलेक्ट करके पूरा पेज किया है। तो फिर से मैं नीचे नेक्स्ट पर क्रॉपिंग इमेज हो गई, तो इसको मैं नीचे फिर से सेव करूँगा। ठीक है, अब तीनों पेज की क्रॉपिंग हो गई है, इसकी एडिटिंग मैंने की है। अब मैं बैक जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को कोई नाम दूंगा, ताकि किसी नाम से ये मेरी फ़ोन गैलरी में सेव रहे, और मुझे फिर बाद में जब मुझे इसको LMS वेबसाइट पर या LMS जो पोर्टल है, लर्निंग टूल है, जब मुझे उस पर इसको अपलोड करना होगा तब मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे सकता हूँ। जैसे ऊपर फिर से आप देख रहे हो ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आती है रीनेम। तो यहाँ से मैं इसको कोई नाम देख सकता हूँ, कोई नाम दे के मैं इसको इस फ़ोन में सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ नाम दूंगा, जैसे साइंस सेकंड। इस नाम से ये फ़ाइल सेव हो जाएगी मेरे मोबाइल में। तो ये सेव हो गई ये फ़ाइल। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन आती है PDF, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं इस फाइल को शेयर भी कर सकता हूँ। सपोज़ आपको व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेजनी होगी, किसी ग्रुप में ये डालनी होगी, या जो स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप बनाया है उसमें अगर आपको ये फ़ाइल सेंड करनी होगी, ये PDF फाइल अब जो आपने बनाई है, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ऑप्शन आ रही है फाइल मैनेजर, शेयर वाया फाइल मैनेजर, या व्हाट्सएप के थ्रू, या ब्लूटूथ के थ्रू। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है। तो अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करनी होगी, तो यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप यहाँ पर दिया है, इस व्हाट्सएप पर हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम किसी भी ग्रुप में या किसी को भी ये फाइल भेज सकते हैं। तो इससे हमने सीखा कि हम कैसे एक PDF फाइल बना सकते हैं। अगर हम अब इस फाइल को, जो हमने PDF फाइल बनाई है, इसको हम लोकेट करेंगे, इसको हम ढूंढेंगे हमारे मोबाइल में ये कहाँ है। क्योंकि हमारे पास फाइल मैनेजर होता है मोबाइल में, तो हम वहाँ से इसको लोकेट कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में इसको आसानी हो जाए जब हम LMS पर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना फाइल मैनेजर, मोबाइल का फाइल मैनेजर खोला है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे ऊपर है स्टोरेज है, SD कार्ड है, इनसे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, मैंने इसको डॉक्यूमेंट में ही सेव किया है, तो मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। चूँकि मैंने इसको कैम स्कैनर के थ्रू एडिटिंग मैंने इसकी की है, इसको मैंने PDF फाइल में कन्वर्ट किया है, तो मैं इसको कैम स्कैनर में ही ढूंढूंगा इस फाइल को। अगर मैं इस
और इस फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली वाली फ़ाइल यहाँ आप देख सकते हो, मेरी फ़ाइल साइंस सेकंड मैंने इसका नाम दिया था। तो यहाँ से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, तो मैं अपनी फ़ाइल को लोकेट कर सकता हूँ। ये पीडीएफ फाइल है जो मैंने बनाई थी। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमने पीडीएफ फाइल बनाई है इसको हम कैसे एलएमएस जो पोर्टल है उसमें हम कैसे इसको अपलोड करेंगे, इस कंटेंट को कैसे हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।